दोस्तों, भारत को त्योहार वाला देश भी कहा जाता है और ज्यादातर लोग तीज त्योहार पर अपने घर आते हैं। अब से महज कुछ ही दिनों में धनतेरस, दीपावली जैसे त्योहार आने वाले हैं। धनतेरस जिसे त्रयोदशी भी कहा जाता है, दीपावली महापर्व का पहला दिन होता है। ये दिन विशेष रूप से धन, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए समर्पित है। इस दिन देवी लक्ष्मी और धनवंतरी जी की पूजा भी की जाती है। देवी लक्ष्मी यानी कि धन, सुख, समृद्धि की देवी, जबकि भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद के जनक और स्वास्थ्य के देवता के रूप में माना जाता है। इस दिन लोग नए बर्तन, सोने चांदी के आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। देखिए, ये पर्व जो है वो सिर्फ भौतिक सुख समृद्धि का प्रतीक नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और संस्कारों से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन लोग विशेष ध्यान देते हैं कि उनका घर स्वच्छ और सुगंधित हो। घर की सजावट के लिए रंगोली, दीपक और फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इस दिन की पूजा से न केवल धन की वृद्धि होती है बल्कि परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। अब सवाल उठता है कि क्या धनतेरस पर सहवास यानी कि शारीरिक संबंध बनाना उचित है? देखिए, इस विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। भारतीय संस्कृति में परिवार, धर्म और परंपरा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक त्योहार जैसे ये अवसर पर लोग पूजा पाठ अनुष्ठानों में अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसे में शारीरिक संबंध बनाया जाए तो एक व्यक्तिगत और अंतर्गत क्रिया है। इसे कई लोग अनुचित मानते हैं। इस समय परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर पूजा करते हैं और इस दिन के महत्व को समझते हैं। इसीलिए शारीरिक संबंध बनाने की बजाय इस दिन का सही उपयोग पूजा पाठ और परंपरा को निभाने में करना अधिक उपयुक्त माना जाता है। इस दिन का माहौल धार्मिक, उत्सवी होता है और लोग अपनी आस्था को और भी मजबूत करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। कुछ लोग इस दिन को एक अवसर के रूप में भी देखते हैं जिससे वे अपने पारिवारिक संबंधों को और मजबूत कर सकते हैं। पारिवारिक मेलजोल, एक दूसरे के साथ समय बिताना और एक दूसरों के साथ अनुभवों को साझा करना इस दिन की आत्मा है। ये पर्व हमें ये भी सिखाता है कि भौतिक चीजों से बढ़कर मानसिकता, आध्यात्मिक समृद्धि और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना, अपने रिश्तों का सम्मान करना और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करना हमेशा जरूरी है। इस दिन को केवल भौतिक समृद्धि के दृष्टि से नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जिससे हम अपने पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों को बेहतर बना सकें। अंत में तो मैं यही कहूंगा कि पर्व हमारे जीवन की खुशियां, समृद्धि का संचार करता है और इस दिन हमें परिवार के साथ समय बिताने, पूजा पाठ करने और एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाने पर ध्यान देना चाहिए। यही इस पर्व का असली उद्देश्य है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।